तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम हिराकू की आवाज सुनते हैं और वो कहता है कि मुसीबत हमेशा बिना बताई आती है। और फिर हम देखते हैं कि हिराकू उस फ्लोटिंग कासल को देख रहा होता है। और फिर अगले सीन में टिया उसे बताती है कि वो उनके पास आ रहा होता है, तो वो अभी उस पर नजर रख रही है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसमें कोई रहता है या नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराकू, लू और टिया के सामने उस डीमन का प्रोजेक्टर ओपन होता है और वो उनसे कहता है कि मैं ग्रेट कुजुडेन हूँ और तुम्हारे ऊपर जो कासल है वो मेरा है और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये देखकर हिराकू कहता है कि इसका मतलब ये हमारा एनिमी हुआ है ना। तो टिया कहती है कि लगता तो है। तो फिर हम देखते हैं कि हिराकू अपने स्पीयर को समन करके उससे उस फ्लोटिंग कासल पर अटैक करके उसके नीचे के पार्ट के कुछ रॉक्स को तोड़ देता है। फिर हिराकू फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कुजुडेन उससे सॉरी बोलता है और माफी मांगने लगता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुजुडेन ने उन्हें बताया होता है कि वो फ्लोटिंग कासल सन कासल है। वो उन्हें बताता है कि 1000 साल पहले जब ह्यूमंस और डीमंस में वॉर हुई थी तो सन कासल डेमीगॉड्स का घर था जो कि ह्यूमैनिटी के साथ थे। फिर कुजुडेन कहता है कि काफी लंबी वॉर के बाद मेरे लोगों ने डेमीगॉड्स को वहां से भगा दिया और कासल पर कब्जा कर लिया और मैं उन्हीं डीमंस का डिसेंडेंट हूँ जो वहाँ पर रहते थे। हिराकू उससे पूछता है कि तुम अचानक से हमारे विलेज की तरफ क्यों आ रहे थे? तो वो कहता है कि पता नहीं, कासल खुद ही मूव करता है और उसने एंशिएंट पैक्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की हेल्प करने की अनाउंसमेंट की थी और इसे ही अपना चांस समझकर कुजुडेन ने उन पर वॉर डिक्लेयर की थी। फिर हम देखते हैं कि उनसे माफी मांगकर वो प्रोजेक्शन हट जाता है और फिर हिराकू हमें बताता है कि वो कासल मॉन्स्टर से भरा हुआ है, तो अगर उन्होंने उसे शूट किया तो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से नीचे गिरने लगेंगे। तो फिर लू हिराकू से कहती है कि हमें उसके अंदर जाकर उसको कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। फिर टिया उससे कहती है कि तुम इन्वेस्टिगेशन हम पर छोड़ दो क्योंकि शायद उसको कंट्रोल करने के लिए एंजल्स की जरूरत पड़े। हिराकू पूछता है कि क्यों? तो वो उसको बताती है कि हमारे लोगों को ही डेमीगॉड्स कहा जाता था। हिराकू पूछते हैं कि तो फिर तुमने नाम क्यों बदल लिया? तो टिया उसको बताती है कि क्योंकि एंशिएंट एंजल्स खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते थे। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दो टीम बना लेते हैं जिनमें एक टीम कासल में ऊपर से एंटर करेगी और दूसरी टीम कासल में नीचे से एंटर करेगी। फिर वो दोनों टीम कासल में जाने के लिए निकल जाती है और फिर हिराकू वही टेबल लगाकर बैठ जाता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ और नहीं होता। फिर कुछ समय बाद हिराकू देखता है कि उस कासल से धुआं निकल रहा होता है और उसके नीचे के पार्ट्स में धमाके भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऊर्जा और वो बीस्टमैन चिल्ड्रन आ जाते हैं और फिर ऊर्जा हिराकू से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ से अपने ऑपरेशन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखकर वो कहती है कि तुम बिजी नहीं लग रहे। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराकू उनके साथ खेल रहा होता है और फिर ऊर्जा उस गेम में जीत जाती है और फिर वह फिर से खेलने लग जाती है। फिर हिराकू देखते हैं कि उस कासल में बार बार धमाके हो रहे होते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और वो सभी कुछ समय के लिए वापस आई होती है और उनके साथ कुजुडेन भी होता है। फिर वो फिर से हिराकू से माफी मांगता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी खाना खा रहे होते हैं और उनके साथ कुजुडेन भी राइस बॉल्स खा रहा होता है और उसको वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ पोटैटोज ही खा रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर कि वो बचपन से सिर्फ पोटैटो खा रहा है, हिराकू उसको और खाना दे देता है। तो वो कहते हैं कि मैं ये फूड अपने लोगों को भी देना चाहता हूँ। तो फिर ये सुनकर हिराकू उसे फूड की पूरी क्रेट दे देता है। फिर हिराकू टिया से पूछता है कि कासल में सब कुछ कैसा चल रहा है? तो वो कहती है कि जितना हमने सोचा था वो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर कुजुडेन हिराकू से कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास डेमीगॉड्स हैं। तो तभी टिया उससे गुस्से में कहती है कि हमने इसके बारे में बात की थी, है ना? तो बताओ हम क्या हैं? तो फिर कुजुडेन काफी डरते हुए एंजल्स बोलता है और कहता है कि डेमीगॉड्स खत्म हो चुके हैं। फिर हम उनके सन कासल कैंपेन का डे 2 देखते हैं और फिर हम हिराकू को स्ट्रॉबेरी से कुछ बनाते हुए देखते हैं और फिर वो कहता है कि शायद मैं क्रेप्स विद जैम एंड क्रीम बना सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि बीजल आ जाता है और वो हिराकू से कहता है कि शायद तुम किसी तरह की बैटल में एंगेज्ड हो, तो मैं यहाँ सब कुछ कैसा है ये देखने चला आया। फिर हम देखते हैं कि वो टी पी रहे होते हैं और बीजल को वो काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि हिराकू ने उसमें वो स्ट्रॉबेरी जैम मिलाया होता है। फिर हिराकू उससे पूछता है कि क्या वो कासल डीमन किंगडम का है? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि वो हमारे एनिमीज है। बीजल हिराकू को बताता है कि डीमन किंगडम के बाहर भी काफी सारे डीमंस हैं। फिर हम बीजल को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और वो अपने साथ वो जैम भी ले जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हाकुरन और लास्टी हिराकू को एक सिग्नल देती है और फिर वो एक जगह पर उससे अटैक करने का इशारा करती है। तो फिर हिराकू उस जगह पर अपने स्पीयर से अटैक करता है और उससे उस कासल के नीचे का रॉक वाला पार्ट हट जाता है। फिर अगले सीन में हाकुरन नीचे आती है और वो हिराकू को ऊपर ले जाने आई होती है। तो फिर हम हिराकू को हाकुरन के ऊपर बैठकर उस कासल की तरफ जाते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस कासल के पास पहुंचते ही हिराकू को वहाँ की एयर अलग लग रही होती है और फिर वो सोचता है कि शायद इस कासल को हवा में रखने के लिए इसके आसपास की एयर को कंट्रोल करने के लिए मैजिक का यूज किया जा रहा है। फिर हिराकू देखता है कि वो एक पुराना अबेंडेंड स्ट्रक्चर लग रहा होता है और फिर वो उस कासल के एंट्रेंस प्लाजा में आ जाता है और वहाँ पर लू भी होती है। तभी हिराकू वहाँ पर दो डीमंस को देखता है और तभी उसके देखते ही वो छोटी डीमन लड़की
और वो बड़ा डीमन एक्टिंग करने लगते हैं, जहाँ वो छोटी लड़की एक मॉन्स्टर पेट को डिफेंड कर रही होती है और वो बड़ा डीमन उससे कहता है कि हम मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकते। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर हिराकू उस छोटी लड़की को उस मॉन्स्टर को एज ए पेट रखने के लिए मान जाता है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर हिराकू मन में सोचता है कि शायद हमारे कासल के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने की वजह से इन्हें हमसे ये बात करने में डर लग रहा होगा। फिर कुजोडेन वहाँ पर आकर हिराकू से थ्रोन रूम में चलने के लिए कहता है। तो फिर अगले सीन में हम उन्हें थ्रोन रूम में देखते हैं और फिर वहाँ पर एक क्रिस्टल होता है और वो हिराकू से कहता है कि तुम अब हमारे नए किंग हो। हिराकू देखते है कि वो क्रिस्टल बात कर रहा होता है। तो कुजोडेन उससे कहता है कि इसे एक स्पिरिट समझो जो कासल को कंट्रोल करती है। हिराकू कुजोडेन से कहता है कि जो तुम चाहते हो क्या तुम इससे वो करने के लिए नहीं कह सकते। तो कुजोडेन उसे बताता है कि कोई भी ऑर्डर मानने से पहले उसे तुम्हें अपना लीडर मानना होगा। फिर हिराकू उस क्रिस्टल से उसका नाम पूछता है। तो वो कहता है कि जो पूछता है पहले उसे अपना नाम बताना चाहिए। तो फिर हिराकू उसको अपना नाम बता देता है। तो फिर वो क्रिस्टल उसे बताता है कि मैं सन कासल हूँ। फिर हिराकू उससे पूछता है कि क्या तुम इन एंजल्स को कंट्रोल लेने दे सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि उन्हें देखकर वो क्रिस्टल कहता है कि तुम्हारे साथ तो डेमीगॉड्स भी हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनते ही टिया और ग्रांड मारिया दोनों उस क्रिस्टल पर एक पंच मारती है और कहती है कि हम एंजल्स हैं और डेमीगॉड्स अब खत्म हो चुकी हैं। तो फिर ये देखकर वो भी उन्हें एंजल्स मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टल देखता है कि हिराकू और वो सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डेंजरस और स्कैरी होते हैं और कुजोडेन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और सेफ होता है। तो फिर वो कुजोडेन को नया किंग बना देता है और फिर वो एकदम से उसका रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लेता है ताकि कोई भी चेंज नहीं हो सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सन कासल हिराकू को बताता है कि जब ड्रैगन मेडन के साथ गैदर होते हैं तो सन कासल के पैक्ट की वजह से वो उनकी पावर को उसको लैंड करते हैं। फिर हिराकू सन कासल से पूछता है कि क्या वो पैक्ट अभी भी है। तो वो कहता है कि नहीं, अब हम उसको छोड़ सकते हैं और इसका मतलब कि अब वो कासल उनके विलेज के ऊपर नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वो कासल का टूर करने लगते हैं और फिर हिराकू कहता है कि ये काफी बड़ा कासल है लेकिन यहाँ जो भी फील्ड है वो उतनी अच्छी नहीं है। फिर वो हमें बताता है कि डीमंस कासल के सिर्फ एक ही सेक्शन में रहते हैं और उनकी मुसीबत भरी जिंदगी की वजह से वो काफी कमजोर हो चुके हैं। फिर हिराकू कुजोडेन से कहता है कि मैं लास्टी और हाकुरेन से कहकर यहाँ पर फूड भिजवा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डीमंस आती हैं जो कि ड्रीम डीमंस होती हैं और वो दूसरे डीमंस के ड्रीम से लव को कंज्यूम करती हैं। फिर हिराकू पूछता है कि कासल के चारों तरफ ये क्या है। तो लास्टी उसको बताती है कि यहाँ पर ऐसी काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि एक सिटी या टाउन होता है। फिर हाकुरेन उसे बताती है कि यहाँ पर एक ब्रोकन फाउंटेन और सूखे पॉन्ड्स भी हैं। फिर हिराकू हमें बताता है कि पुराने समय में डीमंस ने कासल को रोकने के लिए मॉन्स्टर एक्स को रोक में भरकर उन पर अटैक किया था और फिर लास्टी और उसकी टीम ने उन सभी को मार दिया था। फिर हिराकू सोचता है कि आखिर ये कासल फ्लोट कैसे करता है और फिर वो कहता है कि शायद उसके नीचे कुछ है। फिर हम हिराकू, लू और टिया को एक जगह पर देखते हैं जो कि एक डेड एंड होता है लेकिन हिराकू को वो अजीब लग रहा होता है। फिर वो वहाँ पर एक वेस देखते हैं जो कि काफी अजीब होता है। तो फिर हिराकू उसे थोड़ा सा मूव करता है और उससे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम का गेट खुल जाता है। फिर वो उस रूम में चले जाती है और वहाँ पर वो कुछ बुक्स को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो काफी सिंपल सा रूम होता है। तभी हिराकू वहाँ पर एक और वेस देखता है और उससे वहाँ एंट्रेंस प्लाजा में एक गेट खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिराकू को अभी भी कुछ अजीब लग रहा होता है और वो कहता है कि भला कोई सेम चीज को ही क्यों यूज करेगा जिसे कोई भी आसानी से पहचान लेगा। फिर हम देखते हैं कि हिराकू उस वेस को दूसरी साइड पर घुमाता है और उससे उनके नीचे का फ्लोर एक लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है और फिर वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है और फिर वो उनको बताती है कि मेरा नाम बेल फोगुमा है और मैं सन कासल के रूलर की चीफ असिस्टेंट हूँ और तुम मुझे सन कासल की इंचार्ज समझ सकते हो। हिराकू उससे पूछता है कि थ्रोन रूम का क्रिस्टल खुद को सन कासल बुला रहा है। तो वो उसको बताती है कि वो एक सब्स्टिट्यूट है। फिर हम देखते हैं कि बेल हिराकू से कहती है कि सभी परेशानियों से लड़कर तुम यहाँ पर आई हो और अब तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ द सन दी जाएगी और फिर वो हिराकू को हीरो बुलाती है और कहती है कि ये स्वॉर्ड अब तुम्हारी है। फिर वो उसको बताती है कि डीमन लॉर्ड की वीकनेस उसकी बैक पर उसके स्केल्स हैं। फिर हिराकू उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं हीरो नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से हीरो यहाँ पर आएगा और तुम यहाँ पर आई हो तो अब तुम ही हीरो हुए। हिराकू कहता है कि डीमन लॉर्ड को हराने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो वो कहती है कि तुम जो चाहो करो लेकिन ये स्वॉर्ड ले लो। वो कहती है कि मुझे जबरदस्ती इस पोजीशन में डाला गया है और ये स्वॉर्ड लेने से तुम मुझे फ्री कर दोगे तो प्लीज ये स्वॉर्ड ले लो। तो हिराकू उससे कहता है कि भले ही मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर हिराकू उस स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर बेल उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं इस जगह पर कई हजार सालों से कैद थी। फिर हम देखते हैं कि हिराकू अपने फार्मिंग टूल की मदद से उस स्वॉर्ड को मिट्टी बना देता है और कहता है कि मुझे ऐसे स्वॉर्ड नहीं चाहिए जो किसी ऐसे को खत्म करने के लिए हो जिसको मैं जानता हूँ। फिर वो सोचता है कि शायद इतनी इंपॉर्टेंट चीज उसके सामने डिस्ट्रॉय करना उसको अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन फिर वो देखता है कि उससे बेल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। तो वो सोचता है कि शायद ये
सच में अपनी जॉब से काफी ज्यादा हेट करती थी। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 11 ऑफ द फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।